हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आप सब अपनी लर्निंग जर्नी को। इस वीडियो सीरीज में हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स। इससे पहले पार्ट में हमने सीखा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर हमने सीखा था हाउ टू डिफाइन द प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स की होती है। डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्शन ओरिएंटेड, यूजर सेंट्रिक और सिस्टमिक। ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जोमेटो का एग्जांपल लिया था जिसमें डिलीवरी लेट थी, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो सकती है, उस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचे हम लोग। ठीक है, तो वो डिलीवरी लेट होने का रूट कॉज क्या था। उसी तरीके से अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि एक लाइब्रेरी का ऐप है जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही सर्च से रिलेटेड। जब वो सर्च कर रहे हैं तो रेलिवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि 50% ड्रॉप हो गया है ऐप के यूजेस पे। ठीक है, अब ये हो क्यों इसलिए रहा है क्योंकि उसका जो सर्च है वो एल्गोरिथम को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आउटडेटेड एल्गोरिथम है, और उसको जबकि करना चाहिए फ्रीक्वेंट फॉरवर्ड बुक और लेटेस्ट जो नई ट्रेंडिंग बुक है उनको शो करना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो द ऐप नीड्स टू सर्च फंक्शन दैट सरफेस रेलेवेंट पॉपुलर एंड द करंट रिजल्ट्स। तो उसको जो करंट रिजल्ट है, जो पॉपुलर रिजल्ट है, वो उसे शो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओल्ड बुक्स। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम आगे की चीजें इसमें देखेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने देखी उसमें देखेंगे कि ये जो हमारे स्टेटमेंट है उनमें कैसे रिलाई करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या, फोकस ऑन द डिस्क्राइबिंग व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, इस पर हमें ये फोकस करना है कि गलत क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है कि व्हाट्स रॉन्ग देयर। ठीक है, गलत क्या है। स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द सर्च फंक्शन ऐप डजंट शोज द रेलेवेंट बुक्स। तो ये सही हो गया क्योंकि वहां पे जो हमारे पास सर्च फंक्शन ऐप का जो सर्च फंक्शन है वहां पे रेलेवेंट बुक शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिटिकल सेकंड आता है एनालिटिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द एल्गोरिथम प्रायोरिटाइज द ओल्ड बुक कॉजिंग द फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स हु वांट ट्रेंडिंग कंटेंट। तो इससे क्या मतलब है, हमारे पास एनालिटिकल डेटा भी होना चाहिए। हो क्या रहा है, ब्रेक डाउन द रूट कॉज एंड इनसाइट्स। एनालिटिकल डेटा का इनसाइट्स क्रिएट करेंगे जिससे हमारे पास सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प होगी। ठीक है, तो एनालिटिकल डेटा को इस तरीके से यूज करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट क्या होगा, डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, होना क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, प्रॉब्लम का हमें पता चल गया। फिर नीड टू रिडिजाइन द सर्च फंक्शन टू प्रायोरिटाइज ट्रेंडिंग, पॉपुलर एंड रेलेवेंट रिजल्ट्स। तो हमें सर्च फंक्शन को रिडिजाइन करना पड़ेगा जिसमें हम प्रायोरिटाइज करेंगे ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर और रेलेवेंट सर्चेस के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यूजर सेंट्रिक। यूजर सेंट्रिक है हमारे पास द फोकस एंटायरली ऑन द यूजर पर्सपेक्टिव। यूजर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे एंटायरली। स्टूडेंट कांट फाइंड द बुक, दे आर लुकिंग फॉर द मेकिंग द ऐप फील यूजलेस। ठीक है, तो उनको ये फील करा रहा है कि ऐप क्या हमारा यूजलेस है, तो ये फील नहीं होना चाहिए। लास्ट आता है सिस्टमिक। फोकस ऑन द broader interconnected system. The outdated catalog system feeds the relevant data that searches algorithm we are using in poor UX. इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या है, एक प्रॉब्लम से पूरे के पूरे सिस्टम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो चीज हमें दिखानी है। ठीक है, प्रॉब्लम एक जगह पे, सर्च बार पे सिर्फ प्रॉब्लम कि सबसे रेलिवेंट नहीं कर रहा, बाकी ऐप अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक चीज खराब हो गई तो पूरे के पूरे सिस्टम को वो इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो फोकस ऑन द बॉर्डर इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो पूरा ऐप तो पूरा इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो उसकी वजह से पूरे अदर सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि द आउटडेटेड कैटलॉग सिस्टम फीड्स रिलेवेंट डेटा टू सर्च एल्गोरिथम रिजल्टिंग इन पुअर यूएक्स। इसकी वजह से क्या है कि पूरे का पूरा यूएक्स खराब हो रहा है ना। प्रॉब्लम एक हमारे पास है कि सर्च बार उसका क्या है कि उसको रेलेवेंट सर्चेस नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, पूरा यूएक्स हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। जो हमने अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी थी उससे देखते हैं एक बार। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने अभी जो जो बातें करी हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्शन ओरिएंटेड, यूजर सेंट्रिक और सिस्टमिक। ठीक, तो इसके अंदर जो जो हमने बातें करी वो सारी चीजें इसके अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर हैं।
तो वही वो है कि हमारे पास अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के की पॉइंट्स की। तो कॉन्टेक्स्ट, इम्पैक्ट, रूट कॉज और गोल, तो सारे के सारी चीजें हमें हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से मिल जानी चाहिए। तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट है, इम्पैक्ट है, रूट कॉज है, गोल है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में। अब स्टेटमेंट में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है नहीं। सबसे पहले आएगा व्हाट से हमारा मतलब है व्हाट्स हैपनिंग। स्टूडेंट कांट फाइंड द रेलेवेंट बुक्स ऑन देयर लाइब्रेरी बुक, ठीक है नहीं। स्टूडेंट कांट फाइंड देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी ऐप और सर्च। ये है कॉन्टेक्स्ट की, ये स्टेटमेंट है अभी प्रॉब्लम की। फर्स्ट स्टेटमेंट अभी ये है कि जो स्टूडेंट्स है अपने लाइब्रेरी ऐप में रेलिवेंट बुक्स को सर्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है हु इज अफेक्टेड। अब इससे अफेक्टेड कौन हो रहा है, अफेक्ट कौन हो रहा है, स्टूडेंट ही होंगे, जो स्टूडेंट्स और जो एप्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, ये क्या ये मैटर करता है, व्हाई इट्स मैटर। अब ये मैटर क्यों करता है, ठीक है। मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से लोग एप्स का यूजेस हमारा कम हो गया, ठीक है नहीं, लीड टू लो ऐप यूजेस, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये तीन चीजें आनी चाहिए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इससे दो टाइप के इम्पैक्ट होंगे, एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, एक होगा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट, ठीक है। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, जो स्टूडेंट है ऐप को स्टॉप कर देंगे यूज करना, ठीक है। स्टूडेंट स्टॉप यूजिंग ऐप, ये तो शॉर्ट टर्म का हो गया, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमारा ये हो गया। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे ट्रस्ट इश्यू आएगा। जो हमारा स्टूडेंट है जो भी ऐप को यूज कर रहा है उससे क्या होगा, ट्रस्ट लूज हो जाएगा, ठीक है नहीं। स्टूडेंट्स और यूजर लूज द ट्रस्ट इन द ऐप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा रूट कॉज, ठीक है। लिख लग गया, यहाँ पे रूट कॉज आएगा, यहाँ आएगा गोल। अब बात करते हैं रूट कॉज की। रूट कॉज क्या है इसमें, रूट कॉज दो ही है, ताकि रेलिवेंट सर्चेस नहीं हमारे पास, ठीक है नहीं, रेलिवेंट सर्च ऑप्शन नहीं है और सर्च रिजल्ट हमारे पास अच्छे नहीं है। दैट मींस सर्च रिजल्ट क्या, ओल्ड बुक्स वो दिखा रहे हैं वहां पे, ये तो रूट कॉज है। एक रूट क्या है कि इसमें क्या है, स्पेसिफिक फिल्टर नहीं है, ठीक है नहीं। ऐसा फिल्टर नहीं है कि मतलब जहां पे से स्पेसिफिक सर्च बार होता है कि आप स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो, कोई सर्च के बाद एक फिल्टर है कि आप ट्रेंडिंग बुक्स को सर्च कर सकते हो, या फिर आपने जो रिसेंट बुक यूज करी है वो सर्च कर सकते हो, या फिर आपका अपना कोई पर्सनल लाइब्रेरी उसमें जाकर चेक कर सकते हो। तो वहां पे ऐसा सर्च का ऑप्शन नहीं है, तो ये एक कॉज है, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्स की। अब स्टेटमेंट के अंदर गोल्स भी हमारे होने चाहिए, हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट से हमें पता लग जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग है क्रिएट अ स्मार्ट सिस्टम सर्च। स्मार्ट सिस्टम सर्च, तो स्मार्ट सिस्टम सर्च इसमें होना चाहिए ताकि हमारा सर्च सिस्टम स्मार्ट हो सके। सर्च रेलिवेंसी इंप्रूव होनी चाहिए, इंप्रूव सर्च रेलिवेंसी। एंड लास्ट स्पेसिफिक फिल्टर, ठीक है। स्पेसिफिक फिल्टर इसमें ऐड होना चाहिए ताकि हम पर्टिकुलर निश के अकॉर्डिंग कोई बुक सर्च कर सके, या फिर अपना पर्टिकुलर कोई लाइब्रेरी हमारे पास है वो है, या फिर लेटेस्ट बुक, ओल्ड बुक, किसी भी तरह की बुक को हम फिल्टर के थ्रू सर्च आउट कर सके, ठीक है। तो ये थे हमारे पास की पॉइंट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने के लिए, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये पॉइंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी रिजल्ट और गोल तक पहुंच पाए, ठीक है। चलते हैं लास्ट एक पॉइंट, अनकन्वेंशनल इनसाइट टू इंक्लूड, ठीक है। तो ये इनसाइट्स भी हमारे ऐड होने चाहिए। ये इनसाइट्स हमारे जोमेटो वाले एप्लीकेशन पे भी हमने अप्लाई करके देखे थे, वहां पे भी हमने पढ़े थे। इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द यूजर। अब यूजर को ऐप से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो यूजर का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। उसका बिलीफ कम हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट कम हो जाएगा ऐप के ऊपर। सेकेंड है बिहेवियरल पैटर्न पोस्ट इशू। बिहेवियर तो अगर उसको इश्यू आता है तो उसके बाद क्या उसका बिहेवियर रहेगा, वो ऐप यूज करना बंद कर देगा। सबसे पहले इमोशनली क्या इम्पैक्ट हुआ, इमोशनली इम्पैक्ट हुआ कि उसका ट्रस्ट टूटा वहां पे, ठीक है, कि ऐप अच्छा नहीं है। अब ऐप अच्छा नहीं है तो उसका दूसरा बिहेवियर पैटर्न क्या होगा, पोस्ट इशू क्या होगा कि वो ऐप यूज करना बंद कर सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी हमें, ठीक है, क्योंकि कोई दूसरे ऐप वाले को अपॉर्चुनिटी लगेगी कि इनके ऐप में तो प्रॉब्लम है, तो अगर वो इशू उन्हें रिजॉल्व कर दिया, उनके पास उससे बेटर ऐप है, तो हमारा यूजर क्या है वो थर्ड के पास ले जाएगा, ठीक है नहीं। लेट्स से ए भी है, ठीक है, ए ऐप ये है, दूसरा ऐप है। अब यूजर यहाँ पे है, यूजर हमारा ऐप यूज कर रहा था, तो यूजर यहाँ पे ऐप यूज कर रहा था बट इसको यहाँ पे रेलिवेंट सर्च इश्यूज आए, क्रिएट आए, ठीक है। सबसे पहले इमोशनल इम्पैक्ट हुआ कि उसको बिलीव टूट गया। सेकंड उसका बिहेवियर पैटर्न पोस्ट इशू क्या था कि उसने ऐप यूज करना बंद कर दिया, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट है ऐप, वो स्टूडेंट है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे बुक्स की जरूरत है। तो हमारे ऐप्स में तो वो चीजें है ही नहीं, जिस ऐप को हम देख रहे हैं वो क्या जाएगा, दूसरे ऐप के पास जाएगा। उस ऐप पे क्या है वो इश्यूज नहीं है, वो इश्यू रिजॉल्व है पहले से, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बेसिक चीजें क्लियर करी हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्रेकडाउन देखा, इसके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा, डिस्क्रिप्टिव थी, एनालिटिकल थी, एक्शन ओरिएंटेड, यूजर सेंट्रिक और सिस्टमिक। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी
उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने डिस्क्रिप्टिव को समझा, एनालिटिकल को समझा, एक्शन ओरिएंटेड को समझा, यूजर सेंट्रिक को समझा और सिस्टमिक को समझा। ठीक है, देन आता है की पॉइंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप कहीं पे दे रहे हो, कुछ बना रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें किन किन की पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, किन किन की पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, जिसके अंदर आएंगे कॉन्टेक्स्ट, इंपैक्ट, रूट कॉज, गोल। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, व्हाट, हु, व्हाई, ये सारी चीजें हमने देखी थी। लास्ट आता था अनकन्वेंशनल इंसाइट टू इंक्लूड। अनकन्वेंशनल इंसाइट टू इंक्लूड वही चीज है कि कुछ ऐसे इंसाइट जो इंक्लूड करनी है, इमोशनल चीजें हैं, बिहेवियरल है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस चीज को करना जरूरी होगा। ठीक है, तो अभी क्या हमारी वीडियोस में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो रहा है, तो मे भी आपको बोरिंग लग रहा हो थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ये एक पार्ट है जर्नी का, तो इससे भी निकलेंगे और चीजें सब सीख पाएंगे। ठीक है, तो यूआई यूएक्स ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट्स रॉन्ग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स, द इम्पैक्ट एंड द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड इट। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।